स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल वेरिएंस कैपिटल एस स्क्वायर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम कैपिटल एस स्क्वायर और स्मॉल एस स्क्वायर में क्या फ़र्क है। तो स्मॉल एस स्क्वायर जो है वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। हमारे पास जो कैपिटल एस स्क्वायर होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन की इक्वल होता है। जो स्मॉल एस होते हैं वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। अच्छा, अब ये चीज़ जो है, ये जो उन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है म्यू स्क्वायर कि ये इस फार्मूले की इक्वल होता है। क्वेश्चन में भी ऑलरेडी आपको बता दिया कि जी आपने ये वेरीफाई करना है, तो ये प्रूफ आप कर भी चुके हो एस्टिमेशन में। अब स्टूडेंट हमने जो एग्जांपल सॉल्व करनी है 11.16 में कहते हैं पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 12, कंसिडर ऑल पॉसिबल सैम्पल साइज 2 है, ड्रॉ विद रिप्लेसमेंट आपके पास है फ्रॉम दिस पॉपुलेशन फ्रॉम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस एंड वेरीफाई दिस। अब इसमें हमने एक तो म्यू स्क्वायर फाइंड करना है एंड सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ गिवन आपको कैपिटल एस स्क्वायर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे आपने देखना है कि पॉपुलेशन हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 जो गिवन है, 5 पॉपुलेशन सैम्पल साइज 2 गिवन है और विद रिप्लेसमेंट केस है, तो टोटल जो हमारे पास सैम्पल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 25 बनेंगे। 25 आपके पास सैम्पल्स बनेंगे। अब हमारे पास ऑल पॉसिबल सैम्पल्स आप देख सकते हो कि हमने टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करना है, 25 को 5 पे डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 5। मतलब ईच एंड एवरी आपने वैल्यू को 5 टाइम लिखना है। यहाँ पे इन्होंने यही सेम किया, फिर आपने 5 को 1 पे डिवाइड करना है तो 1 आ जाएगा। इट्स मीन ईच एंड एवरी वैल्यू को हमने 1 टाइम लिखना है। अब स्टूडेंट आपने फाइंड करना है कैपिटल एस स्क्वायर। अच्छा, ये एक सिंपल फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है कि S1 में से माइनस करोगे S2 को, ठीक है, और आपके पास क्या आएगा, उसको स्क्वायर लेना और डिवाइडेड बाय 4 आपने कर देना है। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यूज़ करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपने लिखना है। ये कर लो, या अगर आप सिंपल इस फार्मूले में भी वैल्यूज़ लिख कर पुट करते हो ना तो आपका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब ये आपके पास फार्मूला गिवन है, आपने कैपिटल एस स्क्वायर जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम कैपिटल एस स्क्वायर के ज़रिए जब फाइंड करोगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने देखना है कि वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर जो है कैपिटल एस स्क्वायर, उसमें 0 कितनी टाइम आया है, 1 कितनी टाइम आया, 4 कितनी टाइम आया, 9 कितनी टाइम आया, 16 कितनी टाइम आया, और उसको टोटल प्रोबेबिलिटीज़ से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, और प्रोबेबिलिटीज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। अब हमने स्क्वायर लेना है। अब फार्मूला आपको इसका पता है कि हमारे पास यही होता है, तो ये फिक्स फार्मूला जो कि स्टूडेंट आपने याद रखना है, जिस तरह की आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ में होता है कि एक्स स्क्वायर एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार होता है, सेम इसी तरह ही। और ये आपने फार्मूला लिखना और फार्मूले की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आपने कंप्यूट की होती है। अब हमने क्या करना है कि क्योंकि हमने सिग्मा स्क्वायर और म्यू फाइंड करना है, तो सिग्मा स्क्वायर जो सिंपल फाइंड कर सकते हो वो आप। अच्छा, म्यू क्यों फाइंड कर रहे हो, म्यू स्टूडेंट्स आप इसके लिए फाइंड कर रहे हो, अगर आपने सेपरेट फाइंड नहीं करना, आप डायरेक्ट इधर वैल्यू लिख कर फाइंड कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। अब आपने ये वेरीफाई करना था। वेरीफाई मीन क्या है कि वेरिफिकेशन आपने क्या करनी है कि ये आंसर आपके पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट आपके पास सैम्पल साइज जो गिवन है वो 2 गिवन है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आगे हमने पुट करनी है, ये 4 की इक्वल आएगा एंड 4 इज इक्वल टू 4, तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाएगा। यहाँ जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो इस वजह से कि जी हमने एस स्क्वायर फाइंड करना है, स्मॉल एस स्क्वायर और कैपिटल एस स्क्वायर में क्या फ़र्क है, तो आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।